अब महावीर और वेदा दोनों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। इसी बीच वेदा महावीर को थोड़ा जख्मी कर देता है। तभी महावीर गुस्से में आकर वेदा को ओवरब्रिज से नीचे गिरा देता है। वेदा अपने मिराई छड़ी के साथ नीचे गिर रहा था कि तभी गरुड़ पक्षी आकर वेदा को बचा लेता है और उसकी रक्षा करके यहाँ से चला जाता है। उसी वक्त मौका देखकर महावीर विभा से नवग्रंथ को उससे छीन लेता है और तुरंत सारे ग्रंथों को इकट्ठा करके उनके अंदर के सारे शक्तियों को अपने अंदर समाने लगता है। तभी वेदा महावीर को रोकने का कोशिश करता है, लेकिन वेदा की शक्ति महावीर की शक्ति के सामने फेल हो जाती है और महावीर अब सभी ग्रंथों की शक्तियों को पाकर वो बहुत शक्तिशाली बन चुका था। उसी क्षण वेदा को अंगबली की कही हुई बात उसे याद आ जाती है कि जिस कड़े के जरिए उसने ये सब रास रचा है, उसी कड़े से तुम अपने माँ की तरह उस महावीर को खत्म कर सकते हो। इसके बाद वेदा बिना देर किए उस कड़े को लेकर खुद की अग्नि अभूति देने लगता है। ये देखकर महावीर बहुत घबरा जाता है और सोचता है कि कैसे अग्नि अभूति देकर वेदा की माँ ने उसे पराजित किया था, लेकिन तभी प्रकृति स्वयं बारिश करके वेदा को अभूति देने से रोक देती है। इसके बाद वो मीराई महावीर से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाती है और एक दिव्य धनुष का आकार ले लेती है। ये देखकर महावीर भी उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वेदा महावीर के ऊपर बाण छोड़ देता है और एक ही पल में उस बाण से महावीर का पूरा अस्तित्व मिट जाता है और उसी क्षण उसके काले जादू का प्रकोप भी सभी के ऊपर से टल जाता है और यहीं पर वेदा की कहानी समाप्त होती है।